चलो बस क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 सरल सरल कीजिए। चलो क्या है 1 नंबर क्वेश्चन, देखो सरल कीजिए। घात और घातांक का चैप्टर है, इसमें से सरल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बताओ। क्वेश्चन 1 2 to the power 1 into 5 to the power 2 into 7 to the power 2, तो 7 to the power 2 इसको सरल करना, हल करना। देखो कैसे, हम लोग इससे पहले देखे थे इस तरह से 2 into 2 into 2 कितना बार 2 को गुना किया, 3 बार। तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 to the power 3 इस रूप में ना। तो 2 to the power 3 को भी इस रूप में लिखा जा सकता है। और 4 स्क्वायर को कितना लिख सकते हैं बताओ, तो 4 into 4 इस तरह से लिख सकते हैं क्या। तो बस इसी को ऐसा ही करो। 2 to the power 1 का मतलब क्या है, 2 को एक बार ही गुना करना, एक बार ही गुना किया, इंटू 5 to the power 2 है, मतलब 5 को कितना बार गुना करना है, 2 बार, 5 into 5। इसी प्रकार 7 को कितना बार गुना करना है, 2 बार, 7 into 7। अब सभी को गुना करने से 2 4 5 0 ये होगा। देखो 4 नंबर क्या प्रश्न क्या है, इस -2 टू द पावर कितना 2 -2 टू द पावर 2 इंटू -3 टू द पावर 3। तो देख ये जो -2 है ना, इसको 2 बार गुना करेंगे, इसका मतलब -2 इंटू -2। यहाँ पर देखो कभी भी इंटू और माइनस को या किसी भी दो चिन्ह को एक साथ नहीं लिखना है, इसीलिए इसको ब्रैकेट के अंदर रखना है, इस तरह अलग अलग हो गया इंटू। अब इसी प्रकार -3 को कितना बार गुना करेंगे, 3 बार, -3। तो यहाँ पर देखो इंटू और माइनस एक साथ आया ना चिन्ह, तो इसको ब्रैकेट करके अलग करेंगे, -3 इंटू -3। अब देखो गुना करो, 2 2 4, 3 से 12 12 36 36 को फिर 3 से 108 108। अब माइनस को भी गुना कर लेते हैं, माइनस माइनस को गुना करेंगे तो क्या होगा, प्लस, फिर प्लस माइनस को गुना करने से माइनस, माइनस माइनस फिर गुना करो, प्लस प्लस माइनस माइनस, तो क्या होने वाला ये माइनस। ये रहा समझे। ओके क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है उत्पादन। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो बताओ रे क्वेश्चन 5 क्या है। 5 टू द पावर 5 स्क्वायर 2, मतलब इसको 5 स्क्वायर बोल सकते हैं, 3 को क्यूब बोलते हैं। तो 5 स्क्वायर इंटू -1 टू द पावर 10, यही तो है। तो देखो एक शॉर्टकट यहाँ पर देखो, थोड़ा सा नहीं, एक में जैसे कि एक में अगर कितना भी पावर रहे, जैसे 5, मतलब एक को 5 बार गुना करेंगे तो क्या आएगा, एक ही होगा। एक को जितना बार गुना करो, जैसे 1 इंटू 1 इंटू 1 3 बार गुना कर रहे हैं ना, तो क्या हो रहा है बताओ, तो एक ही होगा। चाहे 10 बार गुना करो, चाहे 20 बार करो, चाहे 1000 बार गुना करो, एक को आप जितना बार गुना करो एक ही होगा, हुआ कि नहीं बताओ। ओके तो अब देखो यहाँ पर -1 स्क्वायर मतलब क्या, -1 को अगर 2 बार गुना करेंगे इस तरह से तो क्या एक तो होगा ही एक, तो ये माइनस माइनस गुना करने से क्या है प्लस, तो प्लस है, और एक दे दिए तो कितना हो गया 3 1 हो ना, तीनों माइनस में। क्या यहाँ पर जोड़ है कि विजोड़ संख्या, सम संख्या है विषम संख्या, 1 2 3 बार है मतलब विषम, तो विषम में माइनस होगा। तो यहाँ पर देखो 10 बार नहीं लिखेंगे इसको, 5 स्क्वायर को इस तरह से लिख सकते हैं 5 इंटू 5, इसको ना 10 बार नहीं लिखेंगे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। देखो माइनस है, एक को 10 बार गुना करने से क्या आएगा, एक ही होगा, होगा कि नहीं होगा। और माइनस भी कितना 10 बार गुना होगा, तो ये जोड़ ही तो हुआ, सम संख्या ही तो हुआ, जोड़ा संख्या हुआ, तो इसीलिए माइनस को 10 बार गुना करने से क्या आएगा, प्लस ही होगा, तो प्लस
को नहीं लिखते हैं इसको। तो बताओ गुना करने से क्या आएगा, 5 5 25 और 1 को 25 होगा। समझ में आया? वैसा भी लॉन्ग भी लिख सकते हो, इतना बड़ा भी और शॉर्ट में भी इस तरह से कर सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर कितना 5 क्या है बताओ। -2 का घात, रुको, -2 का घात कितना होने पर परिमाण -32 होगा। यही तो देखो, -2 का घात मतलब घात है क्या, पावर। देखो इसको कैसे करते हैं, यहाँ पर देखो -2 का घात कितना होगा, यहाँ पर मतलब कितना होगा हम लोगों को नहीं मालूम, ठीक। तो मतलब इसमें कितना पावर होगा, 2 या 3 या 4 या 5 6, कि ये कितना होना चाहिए, 32 आना चाहिए। तो मान लेते हैं इसमें जो पावर है, घात है, वो कितना होना चाहिए, x। नहीं मान, तो इतना का पावर कितना होना चाहिए, उसमें सुन तो लगा ये तो यहाँ पर वो जो घात होगा वो मान लेते हैं, वो कितना घात है, x। इसके पावर मान ले x दे दिए, वो बराबर क्या है 32। प्रश्न से यही होगा। तो -2⁴x। अच्छा, इस 32 को अभाज्य करो, 32 को 2 16 2 8 2 4 2 से 2 कितना बार हुआ, 5 बार ना। तो इसको -32 है, तो इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, -2 इंटू -2 कितना बार है, 5 बार हुआ। तो देखो -2⁴x, इधर देखो -2 को कितना बार गुना किए हैं, तो -2 को कितना बार गुना किए हैं, 5 बार। तो -2 लिखकर हम इसका पावर कितना दे सकते हैं, अच्छा 5 ही। तो एक चीज सुनो, पहले दिन जब घात और घातांक को पढ़ाए थे उसमें इसलिए नीचे वाले क्या होता था, बेस, और ऊपर वाला को क्या बोलते थे, पावर। ये नीचे वाला क्या है, बेस, ऊपर वाला क्या है, पावर। अगर एक नियम होता है, घात और घातांक का एक नियम है कि बीच में अगर समान चिन्ह रहे, दोनों ओर अगर बेस समान रहे, ये बेस समान है ना, आधार नीचे वाला समान है, देखो यहाँ पर भी -2 यहाँ पर भी -2, अगर ये समान रहे तो ऊपर वाला जो पावर होगा वो भी समान हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये नियम है घात और घातांक का। आधार समान रहने पर उसका घात भी समान होगा। तो x इक्वल टू क्या होगा, तब ये समान है तो x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 5। तो अतः -2 का घात कितना होगा, बताओ 5। ये हो गया, तो लिख दिया। এটা দেখা হবে জন্য বলেছি तो देख ले किया साले से तेरा पॉइंट है।
এই বড় খুব মজা লাগে করতে। কিন্তু ফর্মুলাগুলো মেনে নিতে হবে। घड़ी 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 वॉच डब्ल्यू कुर्सी चेयर पेड़ ट्री Iya, iya, aman. Tapi mau dulu. अच्छा सुनेंगे Oh, itu jangan. बात से Itu jangan ada ini jangan. सुने Motor tapi jangan. Ini itu. Mana kan? Jenis. चलो नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलते बताओ निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड लिखकर निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड लिखकर घातांकीय रूप में लिखिए। रूप में लिखिए। सुनो अच्छे से, ध्यान से सीखो ये सब गणित। तो बताओ एक नंबर क्या है? 405 ये ना है। तो यहाँ पर देखो अभाज्य गुणनखंड लिखकर, मतलब अभाज्य गुणनखंड हम लोगों को लिखना है और घातांक के रूप में लिखना है, घात और घातांक वाला रूप में। जैसे कि इस वाला इसको बोलते घातांक के रूप, जैसे 4/5 है ना, तो इस रूप में लिखना होगा हम लोगों को। पहले तो क्या ज्ञात करना है? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड किसको बोलते हैं समझो यहाँ पर। जैसे कि ये 12 है, ठीक, तो इस 12 को सबसे पहले कौन सी संख्या से पूरा भाग जाएगा? 2 से। तो 2 से करेंगे 6 होगा, फिर कितना हो गया? 2 3, फिर 2 सॉरी और नहीं जाएगा ना, वो नहीं होगा। तो इसको 12 का जो अभाज्य गुणनखंड हो गया, 12 का अभाज्य गुणनखंड। तो क्या होगा गुणनखंड? 2 × 2 × 3। तो इसको अगर घातांक के रूप में लिखना हो तो इसको इस तरह से, 2 को कितना बार है? 2 होगा, इंटू 3 को कितना बार है? 1 ही, तो 3 का पावर 1। तो ठीक ये भी इसी प्रकार से होगा। पहले तो अभाज्य गुणनखंड करते हैं, क्योंकि ये छोटे संख्या दिखा है, ये बड़ा है ना, इसी वजह से इसको नहीं किया। अब देखो ये 405 है, तो 405 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर ही निकालो। 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से। 3 से पहले छोटी संख्या से दिखना होता है, उसके बाद बड़ा होगा। तो छोटी संख्या से चलाएंगे तो 3 1 3 135 होगा। मतलब 3 से आप डिवाइड करोगे, जो भागफल आएगा ना तो उसको यहाँ पर लिखेंगे। फिर 3 से 4 5 45 होगा। फिर 3 से 15 होगा, होगा नहीं बताओ। फिर किससे जाएगा बताओ? 5 हो गया, और जाएगा बताओ ना। तो देखो यहाँ पर 405 का अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड देखो, इसको गुना करके लिखना है, 3 × 3 × 3 × 3 × 5 है ना। अब बताओ यहाँ पर देखो 3 को कितना बार गुना है? 4 बार। तो क्या लिखेंगे? 3⁴ इंटू 5 कितना बार गुना है? 1। तो यही तो है घातांकीय रूप में लिख दिया, पावर में आया। 3⁴ × 5⁴ इस रूप में आया कि नहीं बताओ? तो यही तो ज्ञात करने की जरूरत है, यही है। चलो इसी तरह से 2 नंबर 3 नंबर ना आगे चलो जल्दी ले 0 5 और 0। देखो ये 2 से 2
7 ये 270 फिर 2 से 1 3 5 3 से 12 15 3 15 3 5 540 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो 2 को कितना बार गुणा किया 2 बार तो 2 स्क्वायर इंटू 3 कितना बार है 3 बार तो 3 इंटू 3 इंटू 5 1 बार 1 बार